नमस्कार। नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। साहिया 21 मार्च 2025 राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आज एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ स्थानीय जनमानस ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में इको टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित जोशी ने छात्रों और स्थानीय नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाते हुए सभी से अधिक पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने और स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सरदार महिपाल राजेंद्र जनजाति पीजी कॉलेज साहिया के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। वन दरोगा अजय कुमार ने भी कहा कि वन विभाग समय समय पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कार्य करता रहता है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने वन संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर साहिया में वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही इको टास्क फोर्स 127 के सदस्यों ने साहिया बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर ललिता शर्मा, ब्रजमोहन सिंह, मोहन प्रसाद, राजेश जैन, अध्यक्ष मंडी समिति, लाखन सिंह गंदेलू, प्रबोधन सिंह, कृपाल बिष्ट, हुकुम सिंह, कुंदन सिंह चौहान, मनोज राठौर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आर्मी की 10-12 मिनट की मूवी दिखाई और उनमें एक यंग कैप्टन साहब आए हुए थे, तो उन्होंने सभी बच्चों को बताया कि वो कैसे अधिकारी बने। तो हम काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन मेरे लिए पहली बार मैं अपने सामने किसी फौजी को देख रहा था और मुझे पहली बार ये पता चला एज अ चाइल्ड, जब मैं शायद तीसरी चौथी कक्षा में था, कि शायद मैं भी बड़े होकर अधिकारी बन सकता हूँ। फिर समय बीतता रहा और आज हमारी 20 साल के करीब सेना में सर्विस हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम से जो भी लोग उसे अटेंड करते हैं, उसमें से अगर 5% लोग भी उस प्रोग्राम की अहमियत से अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाएँ तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए मैं किस्सा बताऊँ। अभी हम लोग जो हैं वो 127 इकोलॉजिकल टीए से ताल्लुक़ रखते हैं, और जैसा आपको पता है इकोलॉजिकल टीए का मतलब है कि ये वो फौज है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा काम केवल पेड़ लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ लगाना केवल एक छोटा काम है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, वो अमूमन लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। जैसा अभी सर ने बताया कि एक साल में 127 इकोलॉजिकल टीए 8 लाख पेड़ लगाती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम सब लोगों का यहाँ पे आना और इस प्रोग्राम को आयोजन करना वो केवल इसलिए है कि हम एक बार दोबारा हम सब अपने मन में इस चीज़ को दोहराएं कि हम सब की पर्सनल जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति। और सेना में, और बाकी सेना भी सरकार का ही एक अंग है, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, लेकिन सेना में एक खास खूबियत है। सर आप लोग देखो, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर वो जागरूक हो जाए पेड़ पौधे के प्रति तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग प्रॉपरली पेड़ लगा रहे हैं, हर बार प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी भी हमने 40 हेक्टर प्लांटेशन किया, 4-4 लाख पौधे हर साल लगा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब तक गाँव वाले जागरूक नहीं होंगे, और सबसे मेन चीज़ क्या है प्लांटिंग लगाने के लिए कि मेन वहाँ का क्लाइमेट, किस क्लाइमेट की वहाँ पर पहुँच चाहिए हमें। अगर हम जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पे देवदार या बांज की पहुँच ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, और थोड़ा सा उससे नीचे की तरफ आएंगे ये हमारा कचनार लग जाता है, कचनार बांस लग जाता है, ये अच्छी पहुँच देती है। नाले के पास का कटाव का कमी करता है ये चीज़, और ज़्यादा अच्छा रहता है। मेन चीज़ है हमारा फोकस रहता है गाँव वालों के प्रति। गाँव वाले का जागरूक है इस चीज़ के प्रति,
तो हमारा प्लांटेशन भी सक्सेसफुल रहता है, पेड़ पौधे भी सक्सेसफुल, क्योंकि हम लोग तो 2 या 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं, गांव वाले तो वहीं रहते हैं। अगर उनको इस चीज़ के बारे में जागरूकता हो जाए कि यार पेड़ पौधे क्या चीज़ है और इनकी अहमियत है क्या चीज़ है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। हम लोग तो लगातार ही प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लगातार प्लांटिंग कर रहे हैं, लगातार हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो मैं गाँव आपके माध्यम से गाँव वालों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक हो जाए और पेड़ पौधों के प्रति ज़्यादा सचेत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खासियत ये है कि सेना ये नहीं देखती कि बाकी डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। सेना ये देखती है कि हम क्या कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है, आप सब भी ये सोचें कि एज अ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पे हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर के अंदर डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये इंश्योर करें कि हम जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो पेड़ों को ना काटें। हम ये कोशिश करें कि अगर कहीं एक पेड़ लगा हुआ है या हम किसी पेड़ को लगा रहे हैं तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जैसे हम घर का मालिकाना हक रखते हैं, गाड़ी का मालिकाना हक रखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, सोना खरीदते हैं, पैसा जमा करते हैं, एफडी बनाते हैं, उसका मालिकाना हक रखते हैं। तो इसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम पेड़ के ऊपर भी एक मालिकाना हक रखें, अपने आप को उससे एसोसिएट करें। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ अलग अलग गांव में रहते हैं, आप लोगों के इलाके में ही हम लोग काफ़ी पेड़ लगा रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि कोशिश ये करें कि जो पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ को मरने ना दें। हम अपनी तरफ से उसमें कोशिश करते हैं, लेकिन हम हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं रह सकते। इसी प्रकार से अगर आपके मवेशी चारा चुगने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफाइड जगह खाली छोड़ी गई है, ठीक है, तो उन जगहों का यूज़ करा जाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो कार्य है उसमें पेड़ लगाना उसका केवल एक हिस्सा है, और वो एक मुश्किल काम है जिसे 127 बटालियन टीए काफ़ी समय से कर रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर साल 127 इकोलॉजिकल टीए 8 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाती है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उन पेड़ ये यकीन करना कि वो पेड़ जीवित रहें। और इसलिए आज का ये जो हमने प्रोग्राम किया था, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम स्कूल के बच्चों को, स्थानीय लोगों को और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ पे एजेंसीज़ हैं उनसे हम ये अनुरोध करना चाहते थे कि जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों को संरक्षण दें, और ये कोशिश करें अपने अपने लेवल पे कि जितने भी पेड़ लगे हुए हैं वो पेड़ अपना जीवन पाएँ। इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया कि जो भी स्थानीय लोगों के पशु हैं उन पशुओं को केवल निर्धारित जगहों पे लेके जाएं जहाँ पे उन्हें चारा उपलब्ध कराने के लिए जगह को खाली छोड़ा गया है। दूसरा, हमने सबसे अनुरोध किया कि ये जो फॉरेस्ट फायर है इसके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज़ ये जो फॉरेस्ट फायर है ये कोई बाहर से नहीं लगाता, ये हम ही लगाते हैं। तो एक हो गया फॉरेस्ट फायर। और तीसरा, हमने पर्यावरण के लिए एक और सभी लोगों से अनुरोध किया, और वो है कि जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक का हम कम से कम यूज़ करें। अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उसे जंगल में और किसी भी ओपन स्थान पे ना फेंकें। उसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जगह बनी हुई हैं, कूड़ादान बने हुए हैं, उन्हें उसी कूड़ेदान के अंदर डालें, बिकॉज़ ये सबसे कम वो है जो हम पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा आज का मोटिव था, और हमारा स्पेशल फोकस था बच्चों के ऊपर, ताकि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, और आने वाले समय में अगर ये जागरूक रहेंगे तो फिर हमें ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें जगह जगह जाके इस प्रकार के कार्य करें। ये हमारा एक नेचर है, ये भारतीय संस्कृति का एक इंटरनल एक अभिन्न अंग है जिसमें हम पर्यावरण के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का हमारा ये उद्देश्य था। थैंक यू। कॉलेज का नाम सुना कि RIMC देहरादून में एक स्कूल है, उसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। लड़कों के लिए भी है वो, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, ठीक है। RIMC में हर राज्य से एक बच्चा जाता है, समझते हो? एक उत्तराखंड से, एक यूपी से, एक बिहार से। इतना टफ है उसमें जाना। उसमें भी लड़कियों के लिए सीट्स खुल गई हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, 5 सीट्स लड़कियों के लिए।
और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक RIMC के ये जानकार मिले थे, वो मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ एक लड़की ऐसी आई है जो जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। आज विश्व वन दिवस है और मुझे लगता है कि इंसान को जीने के लिए जिस तरीके से फेफड़ों की आवश्यकता होती है, तो धरती पे अगर पेड़ पौधे हैं तभी मुझे लगता है कि वन्य जीवों के साथ साथ हम इस धरती को भी बचाने का काम कर पाएंगे। और इको टास्क फोर्स द्वारा जो यहाँ जौनसार बाबर में वन संरक्षण को लेकर के जो काम किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि साल भर में 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो पौधारोपण इस फोर्स के द्वारा जो किया जाता है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जौनसार बाबर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत अच्छा काम ये फोर्स कर रही है और स्थानीय लोगों को भी इसमें सबका सहयोग करना चाहिए।